जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिसार में अनाज मंडी में, और खास बात यह है कि आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। भाई साहब हमारे साथ जो वरिष्ठ नेता आपके जितने भी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अभी अभी सुनीता केजरीवाल भी यहाँ से गए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जो आज का जो प्रोग्राम था इसको? ये तो आप बताओ, आपने देखा है लोग कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई थी जो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, और हरियाणा का भविष्य आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं। वो हजारों हजार लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे आज नलवा और हिसार विधानसभा से। और मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन में 45 रैलियां आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर की है। किसी और संगठन में, किसी और पार्टी में अगर हिम्मत हो तो करके दिखाए 15 दिन के अंदर 45 रैलियां अनाउंस। ये ऐसे ही नहीं हो पाता। ये तब हो पाता है जब गांव गांव में, बूथ बूथ पे आपका संगठन हो, जब लोग साथ जुड़ने को तैयार हो, आपको सुनने के लिए तैयार हो, तब ये समर्थन और ये साथ मिलता है। हमको पूरी उम्मीद है कि 2024 में इस साल हरियाणा के अंदर आम आदमी की सरकार बनेगी। विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, क्या लगता है पंजाब की तरह कोई चमत्कार की उम्मीद में हो आप? ना दिल्ली में चमत्कार था, ना पंजाब में चमत्कार था। ये लोगों का प्यार था, और लोग प्यार आपको तब करते हैं जब वो परेशान हो जाते हैं दूसरी पार्टियों से, उनके वादे सुन सुन के, उनके जुमले सुन सुन के। अब आप हरियाणा में देख लो ना, 25 साल कांग्रेस पार्टी राज कर गई, 10 साल से बीजेपी राज में है, बीच में चौटाला परिवार का भी राज आ लिया। आज तक तो 24 घंटे बिजली मिल नहीं पाई लोगों को। मुफ्त बिजली तो बहुत दूर की बात है। अच्छे स्कूल नहीं बन पाए आज तक, सरकारी स्कूल, बहुत बुरा हाल है। अच्छे अस्पताल नहीं बन पाए, कोई टेस्ट दवाइयां नहीं मिलते सरकारी अस्पताल में। महिलाओं के लिए सम्मान आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया। सड़कों पे घसीटा जाता है हमारी बहनों को, बेटियों को, जब मान सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए जाती है। और युवाओं के लिए रोजगार तो मैं क्या ही कहूं, 25 लाख युवा बेरोजगार हरियाणा के अंदर है। अपराध और नशे की चपेट में जा रहा है। ये सारा कुछ किया धरा इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, ये जिन पे लोगों ने समय समय पे विश्वास किया। लोग ये कहते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, हम किस पार्टी को वोट दें, कहां जाएं? हम ये कह रहे हैं कि कुएं और खाई के बीच में इस बार एक पगडंडी है, और ये पगडंडी सीधे आम आदमी पार्टी तक आती है। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में मौजूद है, इस बार उसको चुने। यही बात है आपने लोकसभा इलेक्शन में के लिए भी कहा। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ पे आ गई, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं किसी बात का। लेकिन जो नाराजगी थी लोगों की, वो केंद्र सरकार से भी ज्यादा विधानसभा चुनाव हरियाणा सरकार के बारे में थी। उस नाराजगी में लोकसभा का रिजल्ट आधा रह गया, और जब विधानसभा का चुनाव आएगा, मैं चुनौती देता हूं, डबल डिजिट में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी। लोगों के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी। अब जो हिसार के अंदर जो रैली थी अनाज मंडी के अंदर, जो नारेबाजी करे थे, वो किसी इशारे के ऊपर कर थे? किसी ने भी इशारा किया तब नारेबाजी वो करते थे? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोगों के बीच में उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर, और हमारे मुद्दों के ऊपर कोई भी नारेबाजी करता है। हमारे इनकलाब कोई जिंदाबाद बोलता है, भारत माता की कोई जय बोलता है। ऐसा मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। हजारों हजार लोगों को कोई इशारे से कुछ करा सकता है, ऐसा हमको तो समझ नहीं आता है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में जुनूनी लोग आते हैं, आम आदमी पार्टी में देश से प्यार करने वाले लोग आते हैं, हरियाणा को बदलने का सपना लेके लोग आते हैं। किसी और पार्टी की रैलियों में लगवा लो ना नारे, अगर लगते हो तो। आम आदमी पार्टी की रैलियों में नारे भी इसलिए लगते हैं क्योंकि लोगों के अंदर हौसला है, जज्बा है, उत्साह है। जो पंजाब के अंदर रैलियां थी, उसके अंदर ज्यादा तो यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग आए हुए थे। तो पंजाब के कम से यूपी, बिहार, राजस्थान के ज्यादा। तो पंजाब की रैलियों का अब कहाँ हिसाब दें? हरियाणा में रैलियां चल रही हैं, यहाँ पकड़ के देखो, कोई बाहर का आया हुआ हो तो। हिसार में भी देखने को मिली है। यहाँ देखो ना, कोई बाहर का आया हुआ है क्या यूपी का? यूपी का भी यहाँ कोई कहीं और से आया हुआ है? एक बात करो ना, 2-4 लोगों से, कोई यूपी का पकड़ में आए तो। अरे कुछ नहीं, ऐसे दो चार 5 लोगों से बात करो। नलवा और हिसार विधानसभा के यहाँ पर हजारों हजार एक एक गांव से लोग आए हुए थे। अभी भी चारों तरफ बसें खड़ी हुई हैं, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इनका दुख समझने का प्रयास करो। इसके हजारों हजार लोगों के बीच में से एक चुटकी कोई नमक ढूंढने का प्रयास मत करो। इनके बीच में इनसे ये पूछो, इनके बच्चों की जिंदगी सुधरी कि नहीं सुधरी, इनके स्कूल अच्छे हुए कि नहीं हुए। ये पिछले 50-60 साल से वोट देते आ रहे हैं किसी न किसी पार्टी को, इनका कुछ भला हुआ या नहीं हुआ। इन गरीबों पे तरस खाओ। ये पार्टियां तो इनसे राजनीति करती हैं, हमको तो बख्श देना चाहिए। सर, जो सुनीता केजरीवाल स्टार कैंपेनर है आपके तौर पे, क्या लग रहा है, पार्टी में जान फूंक पाएंगे? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर हमने जो 45 रैलियां की हैं, उसमें हमने अपनी टॉप लीडरशिप को इन रैलियों के अंदर उतारा है। सरदार भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री, सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी और स्टेट की सारी लीडरशिप इन रैलियों में जा रही है।
पंजाब के मंत्री जगह जगह पर रैलियों में पहुंच रहे हैं, दिल्ली के मंत्री जगह जगह रैलियों में पहुंच रहे हैं। बहुत जल्द मनीष सिसोदिया जी भी हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। पूरी ताकत लगा देंगे, जितनी ताकत से दिल्ली, पंजाब, गुजरात का चुनाव हमने लड़ा, उससे 100 गुना ताकत से हरियाणा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी रैली हिसार में देखने को कब मिलेगी? बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब तो आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव का ऐलान कर दिया है, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब आपको रोज सड़कों के ऊपर आम आदमी पार्टी के, आम आदमी की खैर रखने वाले लोगों के वो बड़े बड़े हुजूम देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। सर, कांग्रेस का कहना है कि वो कल तक जो हमारे थे आज हमारे नहीं है, मतलब कल तक जो एक साथ देखे जा रहे थे आज आपस में, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहेंगे? कौन सा नेता कब है? लोकसभा में जो आपने इकट्ठा लड़ा था, कौन सा नेता कब है? किसने चिंता हो रही? कौन सा नेता कब है? पार्टी की तो यहाँ कोई मतलब कुछ नहीं होना इनका, फिर याद क्यों करें? जब कुछ नहीं होना फिर याद क्यों करें? इसका मतलब उन्हें भी पता है हमारी मदद के बिना 3 लोकसभा सीटें किसी हालत में जीत नहीं सकते थे। 50,000 से कम का जहां अंतर है, चाहे वो सोनीपत लोकसभा सीट हो, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो अंबाला हो, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं होती तो ये 3 लोकसभा सीट किसी हालत में जीत नहीं सकते थे। आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के एक एक गांव के अंदर है, एक एक बूथ के ऊपर है। आप चुनाव आने दीजिए, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, इन दोनों के बीच में से कैसे आम आदमी की सरकार बनती है वो हम दिखाएंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशली कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन नजदीक है और टिकट के कई दावेदार हैं, तो किस तरह से क्या देख के आप टिकते हैं? सबको अधिकार है। आम आदमी पार्टी की यही खूबी है, यही खासियत है कि यहाँ आम घर से निकल के कोई भी व्यक्ति विधायक, मंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस, बीजेपी, चौटाला परिवार की तरह ऐसी पार्टियां नहीं है जिसमें कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे। ये आम लोगों की पार्टी है और सीधे तौर पर मौका देती है किसी भी आम व्यक्ति को कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, अगर आप लोगों को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ सकते हो तो आओ चुनाव के मैदान में। इन बड़े नेताओं की बपौती थोड़ी है राज। तो क्या लगता है कोई गुटबाजी का तो देखने को नहीं मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी में ये कांग्रेस थोड़ी है, ये बीजेपी थोड़ी है। यहाँ पे किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होती। यहाँ एक ही गुट है, वो अरविंद केजरीवाल गुट है। पूरी जान लगा देंगे अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उनको जेल के अंदर डाल के। हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला उसका बदला लेगी। हरियाणा के बेटे को इन्होंने जानबूझ के साजिश करके जेल में डाला है। आज की रैली को सक्सेसफुल इवेंट मानते हैं? कामयाब है। सारी रैली अभी तक जितनी हमने की हैं वो बम्पर रैलीज हुई हैं। मैं तो कहता हूं कि इन पार्टियों से पूछ के देखो ना, कभी कभी तो कांग्रेस के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, कभी इनसे ये पूछो क्या जी है हिम्मत 15 दिन में 45 रैली कर सकते हो हरियाणा के अंदर? पूछोगे तो पता चलेगा कि आपके माइक के सामने से मुंह छुपा के भाग जाएंगे। रैलियों को वोट में कितना कन्वर्ट करते हैं? सारा वोट में कन्वर्ट होगा। हमारे यहाँ जो रैलियों में भीड़ आती है ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। एक भी बंदा कुर्सी से हिला हो तो बता दो, एक भी व्यक्ति। ये सारे के सारे समर्पित लोग हैं, ये सारे के सारे पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। ये सारे हमारे कांटेक्ट में जो लोग हैं वो रैलियों के अंदर आते हैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सुनने। और ये 5 गारंटी तो ऐसी दे दी है केजरीवाल जी ने कि इन 5 गारंटियों में सब कुछ समा गया। सबकी सारी समस्याएं इन 5 गारंटियों के अंदर समा गई। ये जिस दिन हरियाणा के अंदर पूरी हो जाएंगी उस दिन हरियाणा का स्वर्णिम भविष्य बन जाएगा। हम इन 5 जो गारंटियां हैं इनको पूरा करने के लिए राजनीति में हैं। इनको पूरा करने के आड़े जो पार्टी, जो नेता आएगा, सुपड़ा साफ कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। हमें पूर्ण बहुमत की उम्मीद है हरियाणा के अंदर। जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आप देखते जाइए। हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत। तो हमारे पास आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में, लेकिन वो तो समय बताएगा कि कौन सरकार बनाएगा और क्या होगा। लेकिन फिलहाल समय है ब्रेक लेने का और मैं लेता हूं एक ब्रेक। चले प्रेम, फिर तो हम चलते हैं अगली अपडेट पे। तब तक के लिए आप बने रहिए।